नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कार नॉलेज के एक नए एपिसोड के अंदर। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार। दोस्तों, बहुत दिनों से हमारे डिफेंस पर्सनल भाइयों की एक रिक्वेस्ट बहुत आ रही थी कि जो हमारी लिमिट है उसके अंदर कोई भी उनकी मनपसंद की कार नहीं आ रही है। तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है और जो आपकी लिमिट को इन्हेंस किया है वो काबिल तारीफ़ है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, कहीं ना कहीं से आप लोगों के पास वो लेटर आ ही गया होगा कि हमारी जो डिफेंस पर्सनल की जो प्राइस लिमिट थी सीएसडी से कार खरीदने की, वो अब बढ़ा दी गई है। वो कितनी हुई है, आप कौन सी कार ले सकते हैं, उसमें कितने रुपए तक की कार ले सकते हैं, वो बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आशा करते हैं कि आप ये वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको सीएसडी से जुड़ी जो भी जानकारी है वो मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये आर्मी हेडक्वार्टर क्वार्टर मास्टर जो जनरल ब्रांच होती है, जो ये सब चीज़ें डील करती है, वहाँ से ये लेटर आ चुका है आपका 27 अक्टूबर को, जिसके अंदर आपकी जो सीएसडी की कार पॉलिसी थी वो रिव्यू कर दी गई है। इसके अंदर जो प्रेफरेंस दे रखा है वो आपकी जो पुरानी वाली कार पॉलिसी थी उसका रेफरेंस देकर। और इसके बाद दोस्तों, जो हम हमारी हर वीडियो के अंदर बताते थे कि जो BS6 व्हीकल्स लॉन्च हुए हैं उसके बाद जो प्राइस इंक्रीज हुए हैं गाड़ियों के, तो उसकी वजह से आपकी जो सीएसडी की कार पॉलिसी है वो रिवाइज होगी, पक्का होगी। तो वही आखिर हुआ है। इसके अंदर डायरेक्ट यही चीज़ बताई हुई है कि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ BS6 मॉडल्स एंड लॉन्च ऑफ न्यू वेरिएंट्स ऑफ कोर, द प्राइसेज ऑफ फोर व्हीलर हैव रीजन कंसिडरेबली। तो इसी चीज़ को मद्देनजर देखते हुए उन्होंने अपनी जो सीएसडी की कार प्राइस लिमिट है उसको बढ़ा दिया है। इसके बाद दोस्तों, उन्होंने एक चीज़ और की है इसके अंदर, जो पहले जेसीओ ओआर को एक ही लेवल में रख दिया था, अभी यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करते हैं हम पे लेवल की, तो यहाँ पर जो आपका कॉलम सीरियल नंबर 1 दिखाई दे रहा है, पे लेवल 3A to 6, यानी कि यहाँ पर हमारा जो सिपाही से लेकर और नायब सूबेदार तक का कॉलम आ जाता है। यानी कि आपका जो एसीपी लगती है ना, कि भाई आप हवलदार हैं, आपकी एसीपी नायब सूबेदार बन जाते हैं, आप उस ग्रेड पे में उस पे बैंड में चले जाते हैं, तो आप भी यहाँ पर एलिजिबल यहाँ पर हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, आपकी जो प्राइस लिमिट है वो 6 लाख रुपए कर दी गई है। 6 लाख रुपए एक्सक्लूडिंग टैक्सेज। कहने का मतलब इसके अंदर आप 14% जीएसटी को और ऐड कर लीजिएगा, यानी कि 6,84,000 की आरटीजीएस अमाउंट तक की जो भी गाड़ी होगी वो आप खरीद सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करते हैं, क्योंकि पिछली बार जो वेन्यू और जो दूसरी गाड़ियाँ आ रही थी जिसकी प्राइस लिमिट यानी कि जिसका आरटीजीएस अमाउंट 5,77,000 समथिंग था, तो वो भी गाड़ियाँ आप ले रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आप 1% सेस और 0.5% जो सीएसडी मार्जिन का जो एडिशनल चार्जेस लगते हैं वो भी इसके अंदर अगर आप ऐड कर देंगे, तो आपकी जो आरटीजीएस अमाउंट की लिमिट होगी वो होगी आपकी 6,93,000। तो यानी कि आप 6,93,000 तक की कोई भी आरटीजीएस अमाउंट वाली कार को खरीद सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, रिमार्क कॉलम के अंदर दिया हुआ है, फर्स्ट कार इन सर्विस एंड सेकंड कार आफ्टर रिटायरमेंट, जो पहले की तरह बिल्कुल सेम है। फर्स्ट कार आफ्टर 5 ईयर ऑफ सर्विस, पहले क्या था, ये सर्विस 6 ईयर्स की थी। तो यहाँ पर भी आपको फ़ायदा देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर आपकी जो सर्विस लिमिट है वो कम करके 5 साल कर दी गई है। गैप बिटवीन परचेज ऑफ 2 कार्स 8 ईयर्स, ये आपका है। अभी बात करते हैं दोस्तों विडो के केस की। तो विडो के केस में क्या लिख रखा है, इफ़ द लेट हस्बैंड हैड परचेज्ड ए कार ईच while in service and after retirement then the widow will not be eligible to buy a कार। अगर कोई विधवा ने यानी कि उसके हस्बैंड ने अगर सर्विस में रहते रहते भी कोई कार खरीदी और आफ्टर रिटायरमेंट भी कोई कार खरीद ली है, तो वो कार को खरीदने के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर उसने उसके हस्बैंड ने सर्विस में
कार खरीदी है और उससे पहले वो डिमाइस हो गए हैं और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद यानी कि कोई कार नहीं खरीदी है, तो वो एक कार खरीद सकते हैं, वो विडो अपनी एक कार ले सकती है। तो इसके बाद बात करते हैं दोस्तों पे लेवल 7 to 9। इसके अंदर हमारे जितने भी जेसीओज हैं वो आ जाते हैं, यानी कि जिनको ओआर से स्टार लग चुका है एज ए जेसीओ। ये दोस्तों पे लेवल भी डिपेंड करता है और आपके कंधे पे स्टार भी मायने रखता है। इसके अंदर आप खरीद सकते हैं 7 लाख तक की कार एक्सक्लूडिंग टैक्सीज, और अगर सब चीज़ों को मिलाकर अगर हम ऐड करते हैं यानी कि आपका जो 7 लाख प्लस 14% जीएसटी प्लस 1% सेस और प्लस 0.5% सीएसडी मार्जिन, तो आपकी जो कार की आरटीजीएस अमाउंट की लिमिट होगी वो होगी आपकी 8,12,700 रुपये। तो यहाँ पर आप इतने रुपए तक की कार आरटीजीएस अमाउंट खरीद सकते हैं। उसके अलावा आपका जो ऑन रोड प्राइस करने के लिए आरटीजीएस अमाउंट के अंदर हम कार रजिस्ट्रेशन के लिए जो आरसी चार्जेज होते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेज होते हैं, इंश्योरेंस होते हैं, कोई भी एसेसरीज होती हैं, वो इनके अलावा हो गई, वो आप ऐड कर सकते हैं बाद में आपकी ऑन रोड कीमत निकालने के लिए। तो यहाँ पर वो रिमार्क कॉलम के अंदर क्या बताया जा रहा है कि फर्स्ट कार एज एन ओआर, यानी कि मान के चलिए आपकी 20 साल सर्विस है और आप ओआर रैंक में हैं, यानी कि अप टू हवलदार तक हैं, तो आप एक कार खरीद सकते हैं। सेकंड कार ऑन प्रमोशन एज जेसीओज, और उसके बाद आपको प्रमोशन मिल गया है तो आप एक कार और खरीद सकते हैं। पहले क्या था कि आप एक ही कार खरीद सकते थे, चाहे आप जेसीओ जवान कुछ भी हैं, आप सर्विस के दौरान एक ही कार खरीद सकते थे। एंड थर्ड कार आफ्टर रिटायरमेंट, और जो तीसरी कार होगी वो आप रिटायरमेंट के बाद खरीद सकते हैं। अब इसमें है फर्स्ट कार आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ सर्विस, यानी कि जैसी आपकी 5 साल सर्विस होती है उसके बाद आप कार खरीद सकते हैं पहली। उसके बाद गैप बिटवीन परचेज ऑफ 2 कार्स टू बी 8 ईयर्स। इसके अंदर दोस्तों समझने वाली बात यह है कि मान के चलिए आपकी 20 साल सर्विस है, 20 साल से पहले आपने 2 साल पहले एक कार खरीद ली है, यानी कि 18 साल की सर्विस में, और 2 साल बाद ही आपका स्टार आ जाता है, तो यहाँ पर आप जेसीओज वाले कॉलम में आप तब काउंट नहीं होंगे जब तक आपकी दोनों कारों के बीच में जो गैप है वो 8 साल का नहीं हो जाता। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों विडोज़ के लिए इससे पहले वाले सीरियल के अंदर जो कंडीशन थी वही सेम कंडीशन इसके अंदर भी दी हुई है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम नेक्स्ट सीरियल नंबर की, सीरियल नंबर सी, पे लेवल 10 to 18 इंक्लूडिंग रिटायर्ड एंड विडोज एज एप्लीकेबल। तो ये दोस्तों मैक्सिमम ऑप्शंस के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 15 लाख तक की कार एक्सक्लूडिंग अपना जीएसटी 14% जीएसटी 1% सेस और 0.5% आप सीएसडी मार्जिन निकाल कर आप यहाँ पर कार खरीद सकते हैं 1 in 8 ईयर्स, यानी कि हर 8 साल के बाद। इसके बाद सर्विंग सिविलियन ऑफिसर्स की पेड आउट डिफेंस एस्टिमेट इन पे लेवल 11 to 18, तो वो भी 15 लाख तक की कार यहाँ पर खरीद सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो ये नई पॉलिसी है ये आपकी 1 नवंबर से एप्लीकेबल हो चुकी है, और जो पुरानी जो पॉलिसी थी उसको सुपरसीड कर दिया है इस पॉलिसी ने। तो आप इस पॉलिसी का हवाला देकर अपनी मनपसंद कार खरीद सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक लेटर और आया है जो सीएसडी डिपो के अंदर से आपकी जो पॉलिसी है वो रिवाइज कर दी गई है। तो ये देखिए, ये सीएसडी डिपो अपना मुंबई का लेटर है, तो यहाँ पर उन्होंने आपकी पॉलिसी को रिवाइज कर दिया है। सेम वही चीज़ें इसके अंदर मेंशन की हुई हैं, और आप उन्होंने यानी कि अथॉरिटी दे दी है कि भाई आप यहाँ से इतने इतने रुपए की कार खरीद सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आपके लिए खुशखबरी। आशा है कि आप अभी अपनी मनपसंद कार खरीद पाएंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपको कौन सी कार जो है आपकी लिमिट में अभी आ जाएंगी उसके ऊपर बनाई जाएगी। कंपनी वाइज का चलेंगे कि भाई कौन सी कंपनीज की कौन सी कार आपकी लिमिट में आएंगी और आपके लिए कौन सी बेस्ट कार होने वाली है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं दोस्तों तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके ही वीडियो को ऑफ करना, ताकि
इन फ्यूचर जो भी वीडियो आने वाली है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए इसके साथ वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।